बिहार की राजनीति में इस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प खेल शुरू हो चुका है। पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य उपचुनाव नहीं है। ये बिहार की सियासत का वो कुरुक्षेत्र बन चुका है जिसने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खेमे में एक खलबली मचा दी है। चुनावी बिसात के सबसे बड़े बाजीगर कहे जाने वाले प्रशांत किशोर यानी पीके ने खुद बांकीपुर के मैदान में उतरकर ऐसा दांव खेला है जिसने बीजेपी के सबसे मजबूत किले की दीवारों को हिलाकर रख दिया है। 2025 के विधानसभा चुनावों में जनसुराज को मनमाफिक नतीजे भले ना मिले हों, लेकिन प्रशांत किशोर ने हार मानकर बैठने के बजाय सीधे फ्रंट फुट पर आकर खेलने का फैसला किया। बांकीपुर सीट से खुद चुनाव लड़ना पीके का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने पूरे बिहार के सियासी समीकरण को बदल दिया है। प्रशांत किशोर इस चुनाव को सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं मान रहे हैं। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि बांकीपुर का चुनाव बिहार की मौजूदा सरकार की नीतियों, पेपर लीक मामलों और प्रशासनिक विसंगतियों के खिलाफ जनता का एक रेफरेंडम होगा। पीके का पूरा फोकस बांकीपुर के उस 60% साइलेंट वोटर पर है जो पारंपरिक रूप से वोट डालने ही नहीं निकलता। पीके का गणित साफ है, अगर इस 60% न्यूट्रल वोटर को जगह दिया जाए तो जाति और पार्टी लाइनों पर चलने वाली पुरानी राजनीति को हमेशा के लिए ध्वस्त किया जा सकता है। बांकीपुर सीट पिछले 9 चुनावों से बीजेपी का वो अभेद्य किला रही है जिसे कोई नहीं भेद पाया। नितिन नवीन ने व्यक्तिगत तौर पर यहां अपना एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया है, लेकिन आज स्थिति ये है कि एक उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी बीजेपी मशीनरी को पटना की सड़कों पर उतरना पड़ा। बीजेपी के डर की सबसे बड़ी वजह ये है कि प्रशांत किशोर सिर्फ भाषण नहीं दे रहे, बल्कि वे बीजेपी के चुनावी चक्रव्यूह को उन्हीं के स्टाइल में भेद रहे हैं। घबराहट का आलम यह है कि बीजेपी को जनसुराज के ही कुछ पुराने चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल करवाना पड़ रहा है ताकि पीके की रफ्तार को रोका जा सके। रक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस पारंपरिक सीट को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि अगर पटना के दिल कहे जाने वाले बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने सेंध लगा दी तो आने वाले समय में पूरे बिहार से बीजेपी का सूपड़ा साफ होने का नैरेटिव सेट हो जाएगा। इस पूरे महामुकाबले में अगर किसी की साख सबसे ज्यादा दांव पर लगी है तो वो है बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन नवीन। ये सीट उनका राजनीतिक घर रही है। ऐसे में अगर इस सीट पर कोई भी ऊंच नीच होती है तो उसका सीधा असर उनकी लीडरशिप पर पड़ेगा। यही वजह है कि नितिन नवीन ने खुद इस पूरे चुनावी कैंपेन की कमान अपने हाथों में ले ली है। वे घर घर जाकर वोटर्स को समझा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसे आउटसाइडर बनाम बांकीपुर और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बनाकर बीजेपी के पारंपरिक वोटर्स के मन में भी संशय पैदा कर दिया है। पीके का कहना है कि वे विधायक बनने के लिए नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का स्वरूप बदलने के लिए लड़ रहे हैं। ये एक ऐसा इमोशनल और बौद्धिक नैरेटिव है जो पढ़े लिखे वोटर्स को तेजी से आकर्षित कर रहा है। तो बांकीपुर का ये उपचुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का जरिया नहीं रह गया, ये प्रशांत किशोर की राजनीतिक प्रासंगिकता और बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ की परीक्षा है। तो क्या पीके का गणितीय दिमाग बांकीपुर के पारंपरिक चुनावी ढर्रे को बदल पाएगा या फिर बीजेपी अपने इस गढ़ को बचाने में कामयाब रहेगी? ये तो आने वाला वक्त और जनता का फैसला ही बताएगा।